हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक अमेन में। मैं आपका दोस्त और डिजिटल मेंटोर डिजिटल अमेन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि फेसबुक ऑडियंस के रिगार्डिंग कि कैसे सबसे अच्छा ऑडियंस हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले वीडियो में बता दूँ के बारे में बता दूँ कि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि फेसबुक ऑडियंस कितने तरीके के होते हैं। तो उसमें हमने देखा था तीन तरह के ऑडियंस होते हैं। तो आज हम चूज करते हैं कि शेप्ड ऑडियंस कैसे बनाते हैं। इस पे हम काम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि ताकि जब भी आप फेसबुक ऐड रन करें, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि ताकि जब भी आप फेसबुक ऐड रन करें तो आप अपने बेस्ट ऑडियंस को टारगेट कर पाए। तो आइए हम आते हैं फेसबुक के एड पेज पे। हम आगे फेसबुक के एड मैनेजर पेज पे। अब यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑडियंस दिखता है मुझे। ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं। ये देखिए ऑडियंस का पेज। अब ये देखिए ऑडियंस का पेज ओपन हो गया। अब क्या करते हैं, क्रिएट ऑडियंस पे हम क्लिक करते हैं। तो आज हम शेप्ड ऑडियंस बनाने वाले हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया दे दिया गया था, बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नीचे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना इंक्वायरी या क्वेश्चन जो भी है आप पूछ सकते हैं, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब आते हैं क्रिएट शेप्ड ऑडियंस में। तो सबसे पहला ऑडियंस का नाम क्या देंगे। सपोज आप ट्रेवल से रिलेटेड में करना चाहते हो काम, ट्रेवल इंडस्ट्री। तो ट्रेवल इंडस्ट्री में आप लोकेशन क्या दोगे। इंडिया। इंडिया अगर आप करना चाहते हो, आपको लोकेशन में इंडिया या वर्ल्ड का करना चाहते हो, आप वर्ल्ड वाइड कर सकते हो। सपोज मैं इंडिया में क्या करता हूँ, इंडिया को हटा के मैं इसकी जगह लेता हूँ। अब नीचे देखिए आपको लोकेशन में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। इस एरिया में पीपल अभी या तो कंटिन्यू में रह रहे हैं या अभी रिसेंटली में थे। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन। तो आप इस हिसाब से अपना टारगेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश। अब जैसा मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, तो यहाँ देखिएगा उत्तर प्रदेश इंडिया कंट्री, वो है लखीमपुर उत्तर प्रदेश इंडिया सिटी, कुआंखेड़ा उत्तर प्रदेश, आगरा, एड्रेस। तो इस तरीके से आप ना टारगेट कर सकते हैं। तो मैं सिटी को टारगेट करता हूँ। ये लखीमपुर उत्तर प्रदेश के है, आसपास के 40 किलोमीटर की रेडियस को कैप्चर करता है। यहाँ से आप ब्राउज भी कर सकते हैं, कंट्री कर सकते हैं, जो भी आपका टारगेट है। सपोज मैं उत्तर प्रदेश कंट्री को टारगेट करता हूँ। यहाँ डालता हूँ मैं उत्तर प्रदेश कंट्री, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए ये उत्तर प्रदेश। अगर मुझे इसमें एक्सक्लूड करना है तो मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। ये देखिए नीचे ऑप्शन है एक्सक्लूड। अगर इसमें मैं लखनऊ एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, लखनऊ सिटी में एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो ये लखनऊ में आपका ऐड नहीं दिखाएगा। तो आई थिंक लोकेशन वाला पार्ट आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट पे। सपोज आप ट्रैवल के लिए करते हो, तो ट्रैवल में कितने एज से कितने एज तक ज्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, या आप कितने एज तक को टारगेट करना चाहते हो। ये आपकी सारी की सारी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम, कितने एज के लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। तो सपोज यहाँ से मैंने चेंज कर दिया 18 से 30, या फिर इसे मैं 18 से 45 कर सकता हूँ।
45। अब आते हैं, अगला ऑप्शन है जेंडर, और है मैन वुमेन। आप किसको टारगेट करना चाहते हो? तो मेरे हिसाब से दोनों को टारगेट करना चाहूंगा। अगर मैं मैन को टारगेट करना चाहूंगा तो मैं मैन पे क्लिक कर दूंगा, वुमेन को टारगेट करना चाहूंगा वुमेन पे क्लिक कर दूंगा। जब ट्रैवल की बात आती है तो मैं दोनों को टारगेट करना चाहूंगा, इसे मैं दोनों को। अब आता है लैंग्वेज कौन कौन से। तो लैंग्वेज को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर हिंदी, क्योंकि यूपी का मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश, इंग्लिश में तीन तरह की इंग्लिश है, इंग्लिश और इंग्लिश यूके, इंग्लिश यूएस। तो आप जो भी चाहे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं जैसे बंगाली, आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको लोकेशन, एज, जेंडर एंड लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में अब मैं ट्रेवल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेवल कौन लोग करना पसंद करेंगे? वो ट्रेवल मैगजीन देखना पसंद करेंगे। तो मैं देखता हूँ ट्रेवल सजेशन, ये देखिए, मैं ट्रेवल की बात किया था, मैं यहाँ सजेशन इनसे ले रहा हूँ कि क्या क्या फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स, उसको हम टारगेट करेंगे। हम मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर से सजेशन लेता हूँ। ट्रेवल, टूरिज्म, जो भी आपको चाहिए, ट्रेवल वेबसाइट पे जो जाते हैं, booking.com पे जो जाते हैं, लग्जरी गुड्स पे जो जाते हैं, ट्रिप एडवाइजर पे जो जाते हैं। तो आपको क्या टारगेट करना है, आप यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं। ब्राउज में क्या होगा, डेमोग्राफिक्स, कैसे लोग, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, किस तरीके के आप करना चाहते हैं, इंटरेस्ट उनका क्या होना चाहिए, बिजनेस होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरटेनमेंट। मतलब आप जो भी सोचते हो, आपको पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि कैसे हम अपने बेस्ट ऑडियंस को टारगेट करें, उस हिसाब से हम अपना काम करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कनेक्शन। आपने ट्रेवल्स का ब्लॉग या फेसबुक पेज बनाया हुआ है, तो आप कैसे लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहोगे? पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, जो आपके पेज को लाइक और फॉलो करते हैं, उनको अपना ऐड दिखाना चाहोगे? पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, जो ऐसे ही लोग हैं जो आपके पेज पे आते हैं, उनके जैसे लोगों को ही दिखाना चाहोगे? अब दोनों में आप डिफरेंस देखो। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है कि पीपल जो आपके पेज को लाइक या फॉलो करते हैं, सिर्फ उन्हीं को आप टारगेट करते हो। बट दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि जो आपके पेज को लाइक और फॉलो करते हैं, उनके जैसे कस्टमर को आप टारगेट करते हो। तीसरा ऑप्शन देखो, एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। ये बिल्कुल अलग हो गया। जो आपके पेज, जो आपके फेसबुक पेज को फॉलो या लाइक नहीं करते, उसको आप अपना ऐड दिखाओगे। तो इस हिसाब से आपको एप्स, पीपल हु हैव यूज्ड योर एप्स, जो आपके ऐप को यूज करते हैं, पीपल सिमिलर टू दोज हु यूज योर ऐप। सेम कंडीशन है। पहला होता है जो आपके ऐप को यूज करते हैं, दूसरा होता है कि उसी के जैसे लोग जो आपके ऐप को यूज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, जो आपके ये ऐप को यूज नहीं करते हैं, मतलब जो आपके ऐप को यूज करते हैं, उनको फेसबुक अपना आपका ऐड नहीं दिखाएगा। तो तीनों में डिफरेंस समझने वाली बात है। पहला हो गया जो आपके ऐप को यूज करते हैं, दूसरा हो गया उसके जैसे वो कुछ जो आपके ऐप को यूज कर रहे हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया होगा, और क्राइटेरिया के बेसिस पे सेम क्राइटेरिया वाले लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। तीसरा हो गया जो आपके ऐप को यूज नहीं करते। उसी तरीके से इवेंट में होता है, पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड टू योर इवेंट, जो आपके इवेंट में रिस्पॉन्ड कर किए थे। पीपल एक्सक्लूड पीपल हु हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू योर इवेंट, उस आदमी को हटा दो
उस टारगेट कस्टमर को हटा दो जो आपके इवेंट में ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। तीसरा एडवांस कॉम्बिनेशन, एडवांस कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो आप। तो इस हिसाब से आप बहुत ही ज्यादा इस पे काम कर पाओगे। अब मैं इसे हटा देता हूं। अब एक केस बनाते हैं। ये देखिए हम एक केस बना रहे हैं। हम ऐसे टारगेट को चाहते हैं जो सपोज अभी गढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। दूसरा, हम किस कस्टमर को चाहते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। तीसरा, मेरा जो टारगेट है, इस कंसेप्ट को समझिएगा, जो एमबीए कर रहे हैं। अब ये कंसेप्ट काफी कुछ कहता है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दूसरा ऐसे ऑडियंस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बट उनमें से क्या करते हैं, हम सिर्फ एमबीए वाले को सेलेक्ट करना चाहते हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ एमबीए वाले को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस पे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, और इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इसे। क्रिएट रिसीव्ड ऑडियंस, ओके। दूसरा हम क्या लेते हैं, मैं यहाँ से सजेशन ले लेता हूँ। मैं आपको बताने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये अमेठी यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ मैं। तो उस पर क्या करता हूँ मैं, जाके जस्ट अ सेकेंड, ये हटा के अमेठी यूनिवर्सिटी कर देता हूँ। अब फिर से फेसबुक पेज पे चलते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये तो हमारा हो गया। एज कम कर देता हूँ। स्टूडेंट जनरली 30 के अप्रॉक्स होते हैं, 30 से कम ही होते हैं, तो मैं 18 से 25 कर देता हूँ। ये देखिए आपको ऑडियंस साइज कम हो गया। अब क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं और नैरो ऑडियंस, नैरो ऑडियंस में हम जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एमबीए घटा देते हैं। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए फील्ड हो गया स्कूल, तो इसको हम टारगेट करते हैं। अब क्या हुआ, एस्टिमेटेड ऑडियंस। अगर इसे हम नैरो नहीं करते, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी कितना था, अब मैंने क्या किया इसमें, बहुत ही है, मैंने इसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। अब ये देखिए ये ऑडियंस बढ़ गया। अब सिंपल सी बात करते हैं, एमईटी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट थे, 1000। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट थे, 1000। अब मुझे टारगेट करना है, एमबीए में दोनों में कितने कम ही स्टूडेंट होंगे ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो एमबीए में तो 1000 से कम ही, अगर दोनों मिला के हो सकता है मैक्सिमम 1000। बट ये 2000 से कम स्टूडेंट होंगे ना। बट यहाँ पे क्या था, तो जब हमें सिर्फ एमबीए वाले चाहिए, तो यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटी मिला के 2000 स्टूडेंट ही थे, और एमबीए वाले आपको सेम रिजल्ट या ज्यादा रिजल्ट दिखा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, पता है ऐसा क्यों है। आपने एमईटी यूनिवर्सिटी भी ले लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ले लिया, और साथ के साथ एमबीए वाले को भी ले लिया, बट हमें इन दोनों कॉलेज में से एमबीए वाले चाहिए थे। तो आइए देखते हैं। अब
इसे मैंने क्या किया, यहाँ से एमईडी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं जाके नया ऑडियंस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए हमारा जो है ये कम हो गया ना, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स के। प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सपोज आपके प्रॉपर्टी की कीमत है 1 करोड़ रुपया, तो आपको जो है स्ट्रेटजी बनानी है, वो कैसे बनाओगे आप? स्ट्रेटजी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये देखो, अगर 1 करोड़ स्पेंड करने की बात है, तो कौन से लोग हैं, क्या 30 साल से कम एज के बंदे अपना 1 करोड़ कमा सकते हैं क्या? या सपोज 20 लाख उनको कम, 20 लाख उनके पास सेविंग्स है और 80 लाख वो बैंक से फाइनेंस करवाते हैं। तो बैंक से फाइनेंस करवाने के लिए कम से कम 20 लाख तो चाहिए। अब 20 लाख, कोई भी आदमी जॉब स्टार्ट कब करता है, 18 से 25 साल में। अब 18 से 25 साल में जॉब स्टार्ट करेगा, तो आप कैसे लोगों को टारगेट करोगे? अगर आपने 18 से 25 कर लिया, 1 करोड़ के लिए कम से कम जो कंपनी के एमडी या ऑनर ये होते हैं, उसको टारगेट किया जाता है। तो ये स्ट्रेटजी बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाया सही से, तो आप क्या करोगे, पैसे लगा के पैसे बर्बाद करके आ जाओगे। अगर आपने सही से टारगेट कर लिया, तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।